नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी आप सभी का सर्वोत्तम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप निरंतर हमारे टॉपर्स की वीडियो देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज टॉपर्स की इस श्रृंखला में मैं जिनका नाम उच्चरित करूं उससे पहले आपके स्वागत में ये पंक्तियां। कोशिश कर, बिल्कुल वो कारनामा कर दिखाया आपने। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा, गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा, जो है आज थमा थमा सा, वो भी कल चल निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में यदि आप असफल हो गए हैं, एकदम थम चुके हैं, तो वर्ष 2021 आपके लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर आया है। और दोस्तों, ये इस बात को सही मायनों में चरितार्थ किया है आज आपके और हमारे बीच में जो महान शख्सियत है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका नाम है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हंसा सैनी जी। और दोस्तों, आपने पूरे राजस्थान में हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 48वीं रैंक प्राप्त कर न केवल अपने माता पिता, अपने परिवारजन, बल्कि हम जैसे गुरुजन के साथ साथ हमारी कोचिंग संस्थान सर्वोत्तम एकेडमी का मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, सफलता अर्जित करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सर, आपको पता है कि मतलब लोग तो अंतिम चयन के लिए भी तरसते हैं, लेकिन आपने मतलब 48वीं रैंक प्राप्त की है, तो क्या आपको इस बात का पहले विश्वास था? मैं भी माइक दूंगा तब आप बताइएगा। या फिर इस बात का आपको कतई विश्वास नहीं था कि इनकी 48वीं रैंक आ जाएगी? दोस्तों, अगर दुनिया की कोई ताकत नहीं है, यदि आप अपने अध्ययन में निरंतरता रखें, आपके अपने अध्ययन में सकारात्मकता रहे, तो आप दुनिया के हर कोने में अपना परचम लहरा सकते हैं। और वही कर दिखाया है हंसा सैनी जी ने। तो एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके जय हिंद लिखे और बता दे कि हंसा सैनी ने वाकई में वो कारनामा कर दिखाया है, वाकई में पूरे राजस्थान पर फतह हासिल की है। वाकई में आप धन्यवाद के पात्र हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठता होगा कि साहब आपके पास में कौन बैठे हैं? तो अगर ये प्रश्न उठा तो इसको थोड़ा बंद कीजिएगा। आप इनके पतिदेव है, आप दिल्ली पुलिस में हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपका नाम विनोद सैनी जी है और दिल्ली पुलिस में होते हुए भी आपने इनकी तैयारी का इतना ख्याल रखा, इसके लिए विनोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा पहला प्रश्न, आप हमें हंसा जी के पारिवारिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। लीजिए सर, मतलब इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, कहाँ कहाँ से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है? जी हाँ सर, इनका जोर से बोलिए, आराम से। सर, इन्होंने अपनी एजुकेशन सरकारी स्कूल कॉलेजों में की। मतलब शुरू से लेकर एंड तक ये सरकारी हाँ। स्कूल में पढ़े? जी सर, जी सर। जी। इन्होंने चौमू से ही बीएड किया और चौमू से ही बीए एमए सब वहीं से किया। जी। और इनका ससुराल अजीतगढ़ सिक्कर में है। मतलब आप अजीतगढ़ के रहने वाले हैं? हाँ राइट सर। जोर से बोलिए सर, आराम से। और हमारे परिवार में हम 4 भाई हैं, उनमें सबसे छोटा मैं ही हूँ।
और इन्होंने इतनी पारिवारिक बड़े परिवार में भी अपना पढ़ाई के लिए टाइम निकाल के जी, ये तो बहुत बड़ी बात है सर, इतना बड़ा परिवार हो और फिर भी पढ़ाई के लिए टाइम निकाला। जी हाँ। सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी बता रहे हैं कि 4 भाई हैं, परिवार में सबसे छोटे आप हैं। आप हमें बताइएगा कि आपके परिवार में कोई और भी जॉब में है क्या? अच्छा, तीनों भाई जॉब में और आप भी जॉब में, चारों के चारों जॉब में? अच्छा, बड़े बड़े वाले बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आपके ये भी गजेटेड ऑफिसर बन गए, तो आपको तो वैसे अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप काफ़ी हिचकिचाट रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपना इंटरव्यू, आप आराम से बोलिएगा, कोई इश्यू नहीं है। धन्यवाद। बेसिकली हंसा सैनी जी राजस्थान के जयपुर जिले के चोमू तहसील के गांव प्रॉपर चोमू के रहने वाले हैं, और इनका जो ससुराल है वो सीकर में, कौन सी तहसील है सर? अजीतगढ़ जो तहसील है, श्री माधोपुर, वहाँ इनका ससुराल है। तो परिवार की परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा अगला प्रश्न राजस्थान के जो टॉपर हैं, 48वीं रैंक प्राप्त किए, हंसा सैनी जी से। अच्छा, आप हमें बताइए मैडम कि आपको 48वीं रैंक आने का विश्वास था क्या, या फिर या अंतिम चयन का भी विश्वास नहीं था, और फिर इसके पीछे आपको कहाँ कहाँ से प्रेरणा मिली? जी हाँ सर, विश्वास तो जोर से जैसे बोलिए, आराम से। तैयारी के साथ जब जैसे जैसे तैयारी बढ़ती गई ना, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस तो था ही कि वही अपना सिलेक्शन हो जाएगा। जी। पर ऐसे नहीं था कि 48वीं रैंक मिल जाएगी। ईश्वर की दया से रैंक भी मुझे अच्छी प्राप्त हुई है। और प्रेरणा की बात की जाए तो सर, जब मेरी फ्रेंड है एक अलका यादव, जो आप ही के पास पढ़ी हुई है, तो उनका भी फर्स्ट ग्रेड में 2016 में हुआ था। तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि सर वहाँ मतलब अच्छे मार्गदर्शन करते हैं। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली है कि आगे इस तैयारी करने की। हाँ, मतलब व्याख्याता बनने की प्रेरणा आपको अपनी फ्रेंड अलका जी से मिली। हाँ जी सर। और मतलब कभी ऐसा माहौल था कि परिवार में कि आपकी भी इच्छा थी कि शुरू से कि मैं भी एक नहीं, व्याख्याता बनूं? शुरू से तो सर थी ही, पर जैसे अपने को अच्छा माहौल मिले वो पढ़ाई का, तो फिर अपने आप धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ जाती है। तो वो फिर धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस हुआ, फ्रेंड वो लगी, तो फिर उससे भी भाई हाँ अपन भी कुछ करें। वैसे फैमिली में ससुराल पक्ष में भी ये मेरे हस्बैंड वगैरह, जेठ जी वगैरह, ये सब जॉब में हैं, तो ऐसे तो था ही कि भाई। मतलब आपका पारिवारिक जो माहौल था ना, वो शुरू से एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ससुराल में भी आपको अच्छा माहौल मिला और घर पे तो माहौल मिला, उसी का नतीजा है। जी हाँ। अच्छा, आप हमें ये बताइए, जैसे कि नारी है और नारी के विविध रूप है। नारी किसी की बेटी भी होती है, किसी की बहन भी होती है, पत्नी भी होती है और माँ भी होती है। और मुझे लगता है कि आपने तो चारों ही दायित्व अच्छी तरह से निभा लिए हैं। लेकिन इन चारों दायित्वों को निभाने के साथ साथ आपने इतना बड़ा जो अचीवमेंट प्राप्त किया, इसके बारे में आप आपकी जितनी भी बहनें हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते, या परिवार में मतलब सब कुछ एडजस्ट है, ऐसा संभव हो सकता है? बताइएगा सर, अगर सोचें, अगर सफलता प्राप्त करने की अगर हम सोचें ना कि अगर हमें कुछ करना है तो किया जा सकता है। जी। खुद को एक बार कदम बढ़ाना पड़ता है, फिर आगे आगे अपने आप सब कुछ ईश्वर भी साथ देता है और आगे हमें मार्गदर्शन भी मिलता जाता है, तो उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब अगर सोचे नहीं तो कुछ संभव है नहीं, ये तो नहीं मतलब अपनी सोच में सकारात्मकता होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो जब व्यक्ति खुद ही नहीं सोचेगा कि मुझे कुछ करना है, तो फिर वो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। आपकी 10वीं और 12वीं में ग्रेजुएशन में कौन से डिवीजन रही, ये हमारे स्क्रीन पे हमसे आपके दर्शकगण, हमारे मित्र लोग पूछ रहे हैं, तो आप बताइएगा आपका शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या रही है? सर, वैसे इतनी परसेंटेज तो मेरी हुई नहीं, सामान्य रही है। एवरेज औसत स्टूडेंट रही हूँ। 10th में भी 52 और इसी के एवरेज में 12th में बीए में यही रहा है रेशो। एमए में 51 परसेंटेज रही है। तो फिर आप लेक्चर कैसे बन गए, मतलब आप क्या बताना चाहेंगे इनको? सर, यही है कि आगे जब एमए किया तो फिर खुद को अंदर से ये होता है कि भाई अपने को करना है ये काम, तो फिर अपने आप प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, तो कुछ करने की इच्छा होती है। तो फिर अपने आप ये नहीं है कि परसेंटेज कम है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर योग्यता अगर आप रखते हो तो फिर वो सब कुछ संभव है, सफलता निश्चित है। हाँ जी सर। जी हाँ। मतलब दोस्तों, अगर आप
सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है। बात साफ है दोस्तों कि ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए शुरू से मेरिट में आना जरूरी नहीं है। विनोद सर, इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह और आपके सामने साक्षात है कि 3rd डिवीजन या 2nd डिवीजन पास होने वाला व्यक्ति भी राजस्थान में टॉपर या फतह हासिल कर सकता है, बशर्ते आपके अध्ययन में अंतिम समय में निरंतरता होना जरूरी है। जी हाँ। अच्छा, आप हमें ये भी बताइएगा हंसा जी कि आपने सर्वोत्तम अकेडमी में मतलब एज ए नियमित विद्यार्थी के तौर पर अध्ययन किया, तो सर्वोत्तम अकेडमी का माहौल आपको कैसे लगा? दूसरी बात कि सर्वोत्तम अकेडमी में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी सर, ये सर्वोत्तम अकेडमी में अनुशासन बिल्कुल एक तरीके से होता था कि है ना, पंक्चुअल हर मतलब डेली क्लास, और एक दिन भी मतलब वो नहीं होती थी, और टेस्ट सीरीज सब कुछ नियमित तरीके से होती थी। और ये पहला पॉइंट होता है सफलता प्राप्त करने का, अनुशासन। तो वो चीज़ पहले मायने रखी जाती है। और प्रेरणा मुझे वो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है मेरी फ्रेंड का, अलका यादव का, मैं उनका जिक्र फिर कर रही हूँ कि वो उन्होंने मुझे बताया सर के बारे में, तो उनका जी मतलब आपकी दोस्त के जरिए अपनी एकेडमी में आए। धन्यवाद मैडम। वर्तमान में हंसा सैनी जी राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, उसके हिंदी विभाग से आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं। मतलब पीएचडी का काम ये राजस्थान विश्वविद्यालय से अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि कुछ दिनों के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा, तो इसकी तो आपको पहले अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा, आप हमारे दोस्तों को ये भी बताइएगा मैडम कि आप कितने घंटे पढ़ते थे और पढ़ने का तरीका कैसा था? मतलब आप इसको इस रूप में बयां कीजिएगा कि जो सुन रहे हमारे बेरोजगार भाई बहन, उनमें एक भाव उत्पन्न हो जाए, एक जोश उत्पन्न हो जाए, जज्बा उत्पन्न हो जाए। आप बताइएगा कितने घंटे पढ़ते थे सब? सर, वैसे पढ़ाई को घंटों में डिवाइड नहीं किया जाता है, पर यह है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ना पड़ता है। जितना भी आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे जितना आप कर सको उतना करना चाहिए। अंतिम एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में तो हमें 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये मतलब कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 5 घंटे में ये कलेक्टर बन गया, तो वो संभव ही नहीं है। मैं नहीं मानती कि ये संभव है। तो यही है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा। तो पाठ्यक्रम को क्या आप विभक्त करके पढ़ते थे या फिर एक फेरा लगाते थे? जी हाँ। नहीं सर, पाठ्यक्रम तो विभक्त करना ही पड़ता है कि हमें कि कोई भी टॉपिक ले लिए तो उसे पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी निकालने हैं, उसे रिवाइज भी करना है। अब जैसे कोई भी टाइम टेबल शेड्यूल ऐसे बनाओ कि उससे अपना टॉपिक रिवाइज होता रहे बार बार में। ये नहीं है कि भाई वो पीछे का आगे का पढ़ लिए, पीछे का भूलते जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपके अध्ययन में निरंतरता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, तब जाकर हम लोग अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा राजस्थान लोक सेवा आयोग की हिंदी व्याख्याता की टॉपर हंसा सैनी जी आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रही है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इंटरव्यू की प्रश्नों का सिलसिला जारी रखूं, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 7 जनवरी को शाम 7 बजे सर हमने अपनी कोचिंग का एक ऐप, आप एक बार दिखाइएगा स्क्रीन पर, उसका भव्य लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा है आपके ऊपर, सर्वोत्तम। तो प्लीज़ आप 7 जनवरी को शाम 7 बजे इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने, और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बल्कि सिर्फ एक काम करना है कि हिंदी सर्वोत्तम यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। वहाँ डायरेक्ट ये चीज़ें आपको दिखाई देगी, और इस भव्य ऐप का विमोचन मेरे आदरणीय माता पिता द्वारा किया जाएगा। इसलिए इसके लिए आप सब लोगों की गरिमामय उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है, वंदनीय है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सर हम लोगों ने मतलब शाम को 7 बजे से 9-10 बजे तक फ्री, मतलब फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, शिक्षण विधियाँ हो, इनके बैच भी चालू कर रखे हैं। तो आप बताइए, निःशुल्क से ज़्यादा तो कुछ मिल भी नहीं सकता ना। तो आप इस कोरोना काल में, चाहे आप दिल्ली में हो, आप यदि आप ड्यूटी भी कर रहे हैं तो भी आप खोल के पढ़े इसको।
और आप चाहे राजस्थान के नहीं अपितु भारत के कोने कोने में हो, आप घर बैठे निःशुल्क रूप से हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 7 तारीख के बाद आपके अपने इस मोबाइल ऐप जिसका नाम है सर्वोत्तम, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपके इसे करने से हमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मिल सके। धन्यवाद। अच्छा, अब मेरा अगला प्रश्न आपसे कि आपने इस सफलता को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी किताबों का अध्ययन किया? सर किताबें तो है ना, जैसे आपके नोट्स थे और आपने जो चयनित पुस्तकों की सूची में बताई थी कि प्रतियोगिता साहित्य दर्पण आप ले लो अगर आपने नोट्स अच्छे से कवर कर लिए हैं तो। और काव्य शास्त्र के लिए आपके द्वारा जो ये काव्य शास्त्र की सर्वोत्तम की बुक है वो और व्याकरण भी आपने जितना मतलब लिमिटेड आपने बताया था। और उसके अलावा आपने जैसे और भी कई बुक्स बताई थी हमें कि आप इनको एक्स्ट्रा के रूप में आप पढ़ो। जैसे व्याकरण के लिए 9 से 12 वाली जो चलती थी, सरकार में जो चलती है, हाँ गवर्नमेंट की वो आपने बताई थी, तो वो सब आप जी। मतलब मैडम ये कह रही हैं कि जो व्याकरण के लिए आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो वर्तमान में चल रही है उस किताब का भी अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ जो कक्षा में नोट्स पढ़ाए गए उनका तो कोई जवाब था ही नहीं। धन्यवाद। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप वर्तमान में जो अपने बेरोजगार भाई बहन हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या खास सफलता का संदेश देना चाहिए, बताइएगा। मतलब आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि सफलता कैसे अर्जित की जा सकती है? सर सफलता अर्जित करने का मतलब एक ही है। मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे शुरू से ही कहा है कि अपने आप को पॉजिटिव बना के रखो, सकारात्मक रखो, नकारात्मक व्यक्तियों से, नकारात्मक जो बातें हैं उनसे हमेशा दूर रहो। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पहला पॉइंट यही दिमाग में रखो। फिर अपने आप, और एक दूसरा पॉइंट है मेहनत अपने को वो करनी पड़ेगी, लगातार निरंतरता और अभ्यास जो वो हमेशा करना ही पड़ेगा। अपने और आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ वो है। और एक मार्ग निर्देशन भी हमें ज़रूरी होता है कि अगर उचित मार्ग निर्देशन हमें प्राप्त होता है तो हम आराम से उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, करीब पहुँच सकते हैं। तो वो भी उसमें जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। खुद पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास 2 शब्दों से बना है। अगर आप इसमें सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो विष प्लस वास, विष नकारात्मकता का परिचय का अगर देखना चाहते हैं, और आश दूसरा शब्द है, आशावादी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि शब्द में से हम किस शब्द का चयन करते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारधारा को रखते हैं तो आपको पता हम आश शब्द का चयन करेंगे, और नेगेटिव लोग तो आपको पता है विष शब्द का चयन जरूर करेंगे। कुल मिला के जैसा कि बता रहे हैं कि इनके जो हस्बैंड है उनका ये मूल मंत्र था कि सफलता अर्जित करने के लिए दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचारधारा होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। अगर दोस्तों आप ऐसा करने में सक्षम होंगे तो निस्संदेह रूप से एक दिन आपको भी यहाँ बैठकर इंटरव्यू देने का पूरा मौका मिलेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ऐसा ही हमारे RPSC के टॉपर हंसा सैनी जी भी मानते हैं। अब अंत में मेरा प्रश्न, चूँकि अभी आपने अपनी कोचिंग करने के दौरान ही नेट और साथ साथ JRF, पता आपको JRF कितनी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है, उसको केवल एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार नेट भी आपने पास किए और फिर JRF हो गई। मतलब ये कोचिंग के दौरान आपने मतलब कुल मिला के राजस्थान को ही नहीं अपितु चूंकि आपको पता है नेट तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब उस लेवल के टेस्ट को भी आपने मतलब अच्छी डिवीजन के साथ नहीं बल्कि टॉप रैंक के साथ मतलब उत्तीर्ण किया है। और अब आप राजस्थान में सरकार में जो कॉलेज व्याख्याता की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका कुछ खास मैसेज बताइएगा। सर यही मैसेज है कि वही जो शुरू से बना है कि मेहनत, और अगर आपने जज्बा है सफलता प्राप्त करने का तो वो आप कर सकते हैं। और लगातार, जब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आगे बढ़ गया वो हो गया तो उससे आप मतलब निराश हो जाए, तो आप लगातार मेहनत करो तो ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है कि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग टोंक पहुँच जाए, जयपुर पहुँच जाए, पंजाब पहुँच जाए। एक निश्चित मापदंड के तहत हमें तैयारी करनी होती है। अंत में एक बार पुनः हमारे सर्वोत्तम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडियो में आगमन करने के लिए आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और उम्मीद करता हूं सर विनोद जी
कि अगला इंटरव्यू भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इनका सबसे पहले इसी स्टूडियो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा, ऐसा मुझे पूर्णतः भरोसा है। अच्छा, मैं भरोसा की बात करूं इससे पहले एक मेरा प्रश्न जो रह गया था, आप सफलता में कोचिंग का कितना महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं? ये प्रश्न किया जाना जरूरी था, और चूंकि कई लोग डिमांड भी करते हैं। और दूसरी बात है कि आपने इससे पहले भी कई कोचिंग संस्थानों में क्या कोचिंग की थी या नहीं की थी, बताइएगा संक्षिप्त में। सर ये है कि कोचिंग का श्रेय तो हम जब जैसे मान लो कोचिंग करने का एक, अब ऐसे नहीं कह सकते कि कोचिंग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है अपना आधार मजबूत हो जाता है, हमें उस मतलब एक ज्ञान हो जाता है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, नोट्स वगैरह बनाने का जो भी है एक आधार तैयार हो जाता है, तो हम आगे मेहनत अच्छे से कर सकते हैं। ये जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा। मैं दिल्ली आऊँगा तो बिल्कुल आपकी सेवा लूँगा। थानादार जी, अंसा जी, बहुत अच्छा लगा, आप फिर से आइएगा। थैंक यू।